नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं वैसे वैसे हकीकत, बहुत गंदी हकीकत सामने आ रही है। हम 2 साल से स्टोरी पे काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से एक रिलायंस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, नायरा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारत ने जनता के लिए जोखिम लिया, इस देश के लिए जोखिम लिया भारत की सरकार ने, और अडानी और रूसी कंपनी का खजाना भरा। ये अभी तक हमें जानकारी थी, लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जो खुलासे आ रहे हैं, वो बताते हैं कि षड्यंत्र इससे भी बड़ा था। भारत की सरकार ने भारत के सभी हितों को ताक पर रखकर ऐसा काम किया था जिसके कारण आज हमको बहुत सारी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। दुश्वारियां किस तरह की हैं, इस पे हम आएंगे। भारत पे 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा और उसके बाद 25% हमारे ऊपर टैरिफ एक्स्ट्रा लग गया, सिर्फ इस बात के लिए कि हमने रूस से तेल खरीदा। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और हमारे ऊपर लगातार, जैसे मैंने आपको बताया कि नोवारो साहब, दूसरे लोग भारत को घेरे पड़े हुए हैं और उस पर आरोप लगाया, इसने ये किया, वो किया, तेल के फायदे के लिए फलां किया, ढिमका किया। लेकिन अब जो हकीकत सामने आ रही है वो सरकार अपने मुंह से उगल रही है। अब सरकार खुद कह रही है, ये एक तरह की गद्दारी है भाई। सरकार खुद कह रही है कि हमने रूसी तेल रूस के लिए नहीं खरीदा। रूस के साथ दोस्ती के बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई। हम लोगों ने कहा हमारा पुराना दोस्त है, साथी है, लेकिन और ये भी कि भाई किस तरह से भारत को मानना पड़ेगा, रूस का साथ दे रहा है। लेकिन दरअसल वो रूस का साथ दे ही नहीं रहा था, वो अमेरिका और अमेरिका के पिट्ठुओं के इशारों पर खेल रहा था। वो काम कर रहा था जो अमेरिका और उसके पिट्ठुओं के हित में है। और तेल भी रूस का अगर खरीद रहा था तो उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए खरीद रहा था। रूस की मजबूरी ये थी कि भारत में अगर वो तेल देता रहेगा तो उसके पास कुछ पैसे आते रहेंगे, वरना इन्होंने उसको चारों तरफ से घोंट दिया था आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए। अब ये खेल कैसे खुला? ये खेल खुला एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री के बयानों से। भारत के विदेश मंत्री इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी और बाकी जगहों पर अब कहने लगे हैं कि भारत ने रूस का तेल इसलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ये चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में जो एनर्जी का हाहाकार मचने वाला है, उससे बचने के लिए भारत रूसी तेल खरीदे और रूसी तेल को दुनिया के उन देशों को बेचे जो इस पर टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो हमसे कहा गया, अमेरिका ने कहा, वो हमने किया है। और अमेरिका खुद कह रहा था कि दुनिया को रूस से एनर्जी खरीदकर क्राइसिस को स्थिर करना चाहिए। तो हुआ क्या था कि अमेरिका ने अफलातूनी में रूस पे सैंक्शन लगा दिए और ये भूल गया कि रूस के दी हुई ऊर्जा पे दुनिया चल रही है, और अगर रूस का तेल कट हो जाएगा तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। क्रूड के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि मैनेज करना मुश्किल होगा। तो आप देखिए, उसमें बाकायदा यूरोप और अमेरिका ने ये चाहा कि भारत तेल खरीदे, और भारत की जो लीडरशिप थी, हमारे मोदी जी थे, उनकी नादानी देखिए कि हम उनके लिए तेल खरीद रहे थे। भारत में मुनाफा कमाने का मौका जामनगर रिफाइनरी और दूसरा जो हमारे हिंदुस्तान में रिलायंस की और उसकी रिफाइनरीज हैं, उनको जम के माल कूटने का मौका दे रहे थे। और बहुत सारे द्विपक्षीय संबंधों में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को माल कूटने का मौका देने के उदाहरण यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। श्रीलंका से संबंध बनाए तो अडानी को यहाँ पवन ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। बांग्लादेश की शेख हसीना से संबंध बनाए, वहाँ बिजली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया। बहुत सारे अफ्रीका में दालों का बहुत सारा उदाहरण हमारा पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया इस तरह के उदाहरणों से भारत के लेके। लेकिन ये जो कहानी है, ये थी कि भारत को तो मुनाफा दिलाई जा रहा था, भारत को नहीं, भारत के एक उद्योगपति को और एक रूसी उद्योगपति को। और रूस का तेल आ रहा था, और ऐसा तेल जो प्रतिबंधित था, वो तेल हम खरीद रहे थे और बगैर अमेरिका से कोई लिखित आश्वासन लिए। हमने अमेरिका से ये कहा भी नहीं कि भैया तुम या तो लिख के दो
और या फिर जुबानी तौर पे कहो कि अगर हम ये तेल खरीद के लाएंगे तो कल हमारे ऊपर ही चौड़े मत हो जाना कि तुम क्यों खरीद के लाए, हम तो तुम्हारे कहने पे खरीद रहे हैं। अब ये बात एस जयशंकर कह रहे हैं, तो एस जयशंकर कह रहे हैं तो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, भले पढ़े ही मेरे देश के विदेश मंत्री हैं, तो इसकी जांच करनी पड़ेगी। तो हम जब डाटा देखते हैं तो वाकई चौंका देता है। जो डाटा है वो ये कहता है कि भारत का जो तेल था वो तेल खुद अमेरिका ने खरीदा, खुद नेटो देशों ने खरीदा, यानी खुद तो लगा दिया सैंक्शन, और सैंक्शन लगाने के बाद अपनी जनता को क्या जवाब देंगे, थूक कर तो नहीं चाटना पड़ेगा। तो कहा कि भाई एक इनडायरेक्ट रास्ता निकालो। रूस की ताकत देखिए कि उसके बगैर इनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया। रूस ने रिलायंस से, अमेरिका का जो डाटा है उसने अमेरिका से 21 मिलियन बैरल यानी कि 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल खरीदा। किससे? रिलायंस से। और नायरा से खरीदा 12 मिलियन बैरल, यानी कुल मिला के ये होता है 33 मिलियन बैरल तेल भारत से रूसी तेल अमेरिका ने खरीदा। साजिश देखिए, इन्होंने तेल पे अपर कैप लगा दिया, यानी तेल इससे महंगा नहीं खरीदा जाएगा प्रतिबंध के तहत। तो दुनिया में कोई भी खरीदेगा तो $80 से एक बैरल ऊपर नहीं खरीदेगा, ताकि सस्ता तेल आए और सस्ता तेल ही इन लोगों को मिले। रूस का तेल चाहिए था, भारत से खरीदवाया, भारत से खरीदवाने के बाद सारा का सारा ऐश कर लिया। समझ लो ऐसे कि एक दुकान से कोई सिगरेट विगरेट खरीद के नहीं लानी चाहिए। पापा मारेंगे अगर मैंने सिगरेट पी, तो पड़ोस का जो लड़का है उसको, गरीब बच्चे को, मोची के लड़के को कहा जा पान की दुकान से तू सिगरेट ले आ। और जब वो सिगरेट लेके आ गया और सुट्टा वुट्टा मार लिया तो उसी को चपत लगा रहे, सारे सिगरेट पीता है तू सिगरेट लेके क्यों आया, बच्चा सिगरेट खरीदता है। उस तरह का हो रहा है। मतलब हमारे साथ में हमको भेजा और हम सिगरेट लेने चले भी गए। मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि भाई तुम मुझसे वही काम करवा रहे हो जिस पर तुमने सैंक्शन लगाया हुआ है, तो कहीं से आश्वासन तो दो कि उल्टे ही मेरे सर नहीं पड़ जाना। तो अमेरिका का मैंने आंकड़ा बताया। अब आते हैं यूरोप का आंकड़ा। यूरोप ने रिलायंस से खरीदा 16 मिलियन बैरल और यूरोप ने नायरा से खरीदा 18 मिलियन बैरल। नेटो वालों ने, जो बड़े शेर बन रहे थे, अभी भी शेर बन रहे हैं वो, भाई अगर इतना स्वाभिमान था और तुमने सैंक्शन लगा दिया तो लगे रहते। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरा राजा, मेरा प्रधानमंत्री, मेरे देश का आदमी, वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे देश की जनता जोखिम में है। और वो हुआ, हम पे सैंक्शन लग गया। क्यों लग गया? तुम जाके उनके लिए प्यार जता रहे थे। तुमको अमेरिका सगा लग रहा था, तुमको जापान सगा लग रहा था, दक्षिण कोरिया सगा लग रहा था, और तुमको यूरोप सगा लग रहा था। जापान 4 मिलियन बैरल, रिलायंस से 3 मिलियन बैरल, नायरा से 7 मिलियन बैरल तेल जापान ने भारत के जरिए लिया। दक्षिण कोरिया ने 2 रिलायंस से और 1 आपका नायरा से, यानी दबा के इन लोगों ने तेल की खरीदारी की है। अब आप मिलियन बैरल समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको धनराशि बताता हूँ डॉलर में। अमेरिका ने रिलायंस से खरीदा 21 मिलियन बैरल, यानी 1.68 अरब डॉलर का तेल। 1.68 अरब डॉलर मतलब हो गया 168 अरब डॉलर, और रुपए में ये 139 अरब की राशि होती है। अमेरिका ने खाली रिलायंस से 139 अरब रुपए का तेल खरीदा और नायरा से करीब 90 अरब डॉलर का तेल खरीद लिया, मतलब 97 अरब रुपए का, माफ़ कीजिए। अब हम रुपए में लेके चलते ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत से के रिलायंस से 106 अरब डॉलर का, माफ़ कीजिए 106 अरब रुपए का तेल लिया, और नायरा से 120 अरब रुपए का।
जापान ने 26 अरब रुपए का तेल रिलायंस से लिया, 19.9 मतलब 20 अरब डॉलर का तेल नायरा से लिया। नायरा वो कंपनी जिसमें एक बड़ा शेयर रूस की कंपनी का है। दक्षिण कोरिया ने 13 अरब रुपए का, 13.25 अरब रुपए का तेल रिलायंस से लिया और 6.6 अरब डॉलर का नायरा से लिया। यानी ये सब लोग भर भर के तेल खरीद रहे थे और भारत रूस से तेल खरीद के इनको लाके दे रहा था। एक प्रतिबंधित सामान जिसके बेचने पे रोक है, खरीदने पे रोक है, स्मैक गांजे की पुड़िया समझ लो उसको हमको भेज के दुकान पे मंगवाया गया और इन्होंने उसका सेवन किया बढ़िया से, और अब हमको चपत लगा रहे हैं कि तू उसकी दुकान पे खरीदने क्यों गया था। अब आप सोचिए कि मेरे देश के ये जो बुद्धिमान बड़े बड़े विद्वान टाइप के जो शासक हैं, ये किसके सगे हैं? क्या ये हमारे सगे हैं या ये उन विदेशी लोगों के सगे हैं जिनके ये गले मिलते हैं? बड़ा कड़वा सच बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में तेल की कमी ना हो पाए इसके लिए भारत अपने हितों को दांव पर लगा रहा था, रिलायंस का खजाना भर रहा था और भारत के अपने लोगों को तेल में 20% की राशनिंग कर रहा था। यानी आपको अगर पेट्रोल लेना है 1 लीटर तो आपको 800 ml मिलेगा। उनको देना है ना, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन वालों को, जापान को, दक्षिण कोरिया को, तो तुमको तेल कम मिलेगा। तो क्या हमको 1 लीटर में 800 ml दिया है? हाँ, हमारे तेल में 20% एथेनॉल मिला दिया गया। मैं आपको बता चुका हूं कि एथेनॉल गाड़ी का सत्यानाश करता है। उसके लिए अलग तरह के इंजन तैयार किए जाते हैं, अलग तरह के फिटमेंट तैयार किए जाते हैं और यह काम ब्राजील में हो चुका है। हमारे यहां पर जो एथेनॉल है पेट्रोल पंप पे ही लिख के रखा रहता है, भैया इसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है, बीच बीच में टैंक की सफाई करते रहना वरना जंग ना लग जाए, और जरा सी पानी की बूंद जाते ही वो पेट्रोल से अलग हो जाता है। 20%, यानी तुम 5 रुपए के पेट्रोल में 1 रुपए का एथेनॉल मिला रहे हो ताकि बाहर उन लोगों के लिए तेल का इंतजाम कर सको। याद कीजिए उन दिनों में रिलायंस के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलता था, वो सारा पेट्रोल वहां से ले लेके बाहर भेज रहा था। यानी ये जो देश थे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के देश, इनको मोदी जी कह रहे थे तुमको तेल की कमी नहीं होने देंगे, हम अपने घर में हो जाए तो कोई बात नहीं, छापो रिलायंस, नोट छापो, नोट छापो, नोट छापो। अब तो सरकार के बयान आ रहे हैं, एस जयशंकर बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कई जगह बोल रहे हैं कि ये पूरा कांड किया गया उनके लिए। और जब पूरा कांड उनके लिए किया गया तो आपने कौन सी सेफ्टी ली थी कि आज वो सैंक्शन लगा रहे हैं तो आज भी आप चुपचाप केवल इधर उधर की बातें कर रहे हो? मीडिया में बयान देने से कुछ नहीं होता, आपको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए ना ट्रंप के साथ में, तूने भाई सैंक्शन कैसे लगा दिया, तेरे लिए तो तेल खरीद रहा था, तू बेशरम की तरह रूस का खरीदा हुआ तेल मुझसे ले रहा है, तूने पान की दुकान से मंगा के मुझसे सामान सुट्टा भी ले लिया और अब मुझसे कह रहे क्यों खरीदा? वो तो क्या, उसके साथ में उसके सलाहकार पीटर नवारो, इसके ऊपर तो ये लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए। अच्छा, चीन पे तेरा बस नहीं चल रहा भाई, मतलब जिसने तुम्हारे लिए तेल खरीदा उसी को जूता मारोगे? चीन ने भी तो लिया उसी दुकान से सुट्टा, उसको तो कुछ नहीं बोल रहे तुम। ये अपने आप में जो है एक ऐसा यूनिक उदाहरण है कमजोर लीडरशिप का, जो उनके निशानों पे सिगरेटें खरीद के ला रही है, समझ लो। वही तो होता है जो हॉस्टल में जूनियर लड़के को भगा देते हैं लोग। भाई तुम्हारा रोल क्या रह गया फिर? तुम्हारे को एक स्वाभिमान नहीं था? तुम अपने लिए तेल खरीदते, मुझे तो तेल का कोई फायदा नहीं मिला, मेरे तेल में देश में तो एथेनॉल मिला के तुमने दिया और उसके बाद उसका दाम भी जो है 100 रुपये ही बना ला, एथेनॉल मिलाने के बावजूद 2-4 रुपये ऊपर नीचे छोड़ दो। भारत के लोगों को तो फायदा नहीं मिला तेल का, और वहां पर प्राइस कैप लग रहा है कि 80 रुपये से ऊपर का तेल नहीं खरीदोगे, यानी सस्ता रूसी तेल आ रहा है और रूसी तेल की सप्लाई सीधे वहां हो रही है। नायरा और रिलायंस जैसी कंपनियां खरीद रही हैं, हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह ने तो बहुत बाद में, पहले तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को मना ही कर दिया था उन्होंने कि भाई आपने पहले बिड नहीं लगाई थी इसलिए आपको नहीं मिलेगा। फिर बाद में अगले साल से इनको मिलना शुरू हुआ और वो भी बहुत थोड़ा सा, और उस तेल को खरीदने से और एथेनॉल मिलाने से जो भी फायदा हुआ
वो इन तेल कंपनियों ने अपने पास रख लिया। और वो जो मुनाफा अपने पास रखा उसका फायदा क्या होगा? अगर इलेक्शन विलेक्शन के टाइम में कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो ये तेल का दाम नहीं बढ़ाते हैं ताकि सरकार वोट ले सके। आपके सामने है। और जब उससे जो घाटा होता है उसका कंपनसेशन ऐसे कर लेते हैं। तो मुझे क्या मिला? मेरे साथ तो धोखा हो गया ना। जिसको मैंने अपना चौधरी बना के रखा हुआ था वो दूसरों के बीड़ी सिगरेट खरीद के ला रहा है। तो केवल अभी तक जो हमारी जानकारी थी उसमें हम यही समझते थे कि रिलायंस के मुनाफे के लिए ये सब किया गया है, लेकिन आप तो अमेरिका और यूरोप के हाथों में खेल रहे थे। दो देश, दो ध्रुव दुनिया के भयंकर युद्ध में कूदे हुए हैं, एक दूसरे के युद्ध में सहायता कर रहे हैं, उनके गेम में आप घुस गए नंबर बनाने के लिए। ये सही है? और फिर आपको क्या लग रहा है? और हमको ये समझाते रहे कि हम रूस के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, रूस के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो तो रूस के साथ भी एक तरह से कपट था। अब आज सैंक्शन लगा रहा है तो हमको उसी रूस के पास जाना पड़ रहा है, उसी चीन के पास जाना पड़ रहा है। हमने दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे के हथियार खरीदे हैं, उसके बावजूद हम कहीं दिखते ही नहीं है। कहीं स्वाभिमान के साथ खड़े हुए, हमसे अच्छा तो वेनेजुएला है। 15% आबादी सैनिक बन के खड़े हो गई अमेरिका के सामने। यहां ट्रंप ने अब एक और नया ड्रामा देखिएगा, उसने अपने एक खास आदमी को भेज दिया है राजदूत बना के। वो रोज रोज बैठ के यहाँ से जो है ट्रंप उसके जरिए रिपोर्ट लेगा, उसके जरिए वो यहाँ पे दमन शोषण करेगा और हमारी सरकार को नचाएगा। सीधा सीधा इस पूरी की पूरी कहानी में जो सबसे खतरनाक पक्ष रहता है वो ये रहता है, हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, अपने दाम खोटे परखैया को दोष दे। अपना सिक्का ही खोटा है, जो चेक करके बता रहा है कि खोटा, उसको हम कह रहे हैं कि तेरे को कुछ नहीं पता। हमारे ही लीडर जब दुनिया को ये करने में लगे हुए थे और जिस चीन के पास आज तुम भाग रहे हो उसी चीन की काट बनाया गया तुमको, तुम्हारे जरिए चीन पे हमले किए जा रहे थे। तुमको कहा गया कि तुम बनो सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव चीन के। चीन जो माल बनाता है तुम अपने आप बनाओ, हम तुमसे खरीदेंगे। चीन की काट बनाया गया भारत को, उसके लिए भी तैयार हो गए। तो अब आप समझे होंगे कि जो हम अमेरिकन इंपीरियलिज्म की बात करते हैं, अमेरिका की पिट्ठू होने की बात करते हैं, हमारा सिस्टम अमेरिका का ही पिट्ठू था। जिसको हम रूस से दोस्ती समझ रहे थे वो भी अमेरिका का पिट्ठू बना था। जो भी है, सीधी सी बात यह है कि हमारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं और आज हम जिस मुहाने पे खड़े हुए हैं वो हमको परेशान कर रहा है कि भैया हमको कोई सुरक्षा देते। तुमको ये सब काम करने से पहले लिखित में लेना चाहिए था कि भाई हमको आप सैंक्शन वेवर दो। ट्रीटी होनी चाहिए थी कि भैया ठीक है, हम तुम त्राहिमाम मच रहा है, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, हम रूस से खरीद के देंगे, लेकिन समझौता करो भाई। उसके बदले में कुछ मांग लेते हैं। भाई यूरोप से, अमेरिका से कुछ तो लिया होता बदले में। जब इतनी बड़ी काम कर रहे हैं, भाई बीड़ी लेके आता है आदमी दुकान से, सिगरेट लेके आता है, सुट्टा लेके आता है, उसको भी आदमी कहता है 5 रुपए तू रख ले। समझौता। जियोपॉलिटिकल हालात बदल गए हैं, अब देखिए हालत। तो हम कहां हैं? हमारा वजूद क्या है? हमारे ऊपर तो सेकेंडरी टैरिफ लगा दिए उसने। इसके साथ साथ 6 अगस्त 25 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे उन्होंने हमला बोल दिया है। फार्मा पे, स्टील पे, टेक्सटाइल पे सीधा सीधा असर इस पे पड़ने वाला है। एनर्जी एम्बार्गो नहीं लगाया है, लेकिन उसके नवारो और बेनेट दोनों लोग मिलके लगातार घेर रहे हैं कि इन्होंने तेल लिया, अब इनको ये करो वो करो, और कह रहे हैं इनको टेक्नोलॉजी मत देना। मतलब जो हम हथियार खरीदेंगे उस हथियार को कैसे मरम्मत करना है अधिकार हमको नहीं मिलेगा। सब तरफ से हमको दबाया जा रहा है, घोटा जा रहा है। और ऑटोमोबाइल लॉबी कहीं ऐश कर रही है, कहीं कोई ऐश कर रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो एक बहुत कड़वी हकीकत है जो मैंने आपके सामने रखी है उपलब्ध जानकारियों के आधार पे। ये मेरा विश्लेषण है, मेरे विचार हैं, जो इन परिस्थितियों के आधार पर मुझे लगे। निश्चित तौर पे ये चीज़ें जांच की चीज़ें हैं, इस पे दुनिया भर को
पड़ताल करनी चाहिए और भारत के लोगों को पड़ताल करना चाहिए। भारत में बहुत सारी एजेंसियां हैं, पार्लियामेंट में, संसद में इस पर बहस होनी चाहिए, सवाल पूछे जाना चाहिए कि मेरे देश की सरकार किसके लिए काम कर रही थी। और उम्मीद करता हूँ भविष्य में होगा भी ये हमारा सौभाग्य है कि जिन जिन मुद्दों को हमने उठाया उन मसलों पे बात हुई। नमस्कार, जय हिंद।